वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर कि पाइथन में फंक्शंस होते क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लैम्डा फंक्शन के बारे में, बट इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को आई गेस फंक्शन ही नहीं पता। पहले फंक्शन समझते हैं। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी, थोड़ा इसका ब्रीफ मैं बाद में ही बनाऊँगा, बट अभी मैं बताऊँगा कि फंक्शंस होते क्या हैं और फंक्शन लिखते कैसे हैं। साइड बाई साइड दोनों मिलके कोड करेंगे, आप और मैं, तो करना। तो देखो, ये जो ब्लॉक लिखा है मैंने, ये इसको पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ सकते हो, वरना मैं वैसे ही बता देता हूँ कि एक रियूजेबल कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो जब भी तुम उसको कॉल करो, और एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। जैसे समझो मैंने एक लॉगिन सिस्टम बनाया जहाँ पे बंदे, जैसे मेरा एक कंपनी है, वहाँ पे लोग आएंगे और वहाँ पे लोग हमेशा बताएंगे कि वो लॉगिन कर रहे हैं या फिर अभी लॉग आउट कर रहे हैं। तो जैसे वो लॉगिन करेंगे सुबह सुबह, तो उनको एक गुड मॉर्निंग मैसेज आएगा। अब ये तो बोलोगे कि भाई ये तो आसान है, ये तो हम नाम प्रिंट करेंगे, कितनों का कर लोगे? लाइक हाय राहुल, हाय सुनीता, ये जितने भी ऐसे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चलता जाएगा, तुम्हें बार बार प्रिंट लिखना पड़ेगा उसके लिए। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो यूज़र का नेम लेके आगे गुड मॉर्निंग मैसेज ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दे। क्या करना है, जब भी वो कॉल होगा वो फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलो मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रैक्टिकल कोड करके दिखाता हूँ। आगे हम यहाँ पे कोलैब बुक पे VS कोड वगैरह किस पे भी कर सकते हैं। देखो, फंक्शन हमेशा लिखने के लिए एक कीवर्ड होता है हमारा, जिसको डेफ, DEF। डेफ का मतलब होता है डिफाइन फंक्शन, ठीक है। अब हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, जैसे हमने लिख दिया GM, गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद हम 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। अब सुनो, अब इसको ब्रैकेट को खाली भी छोड़ सकते हो, बट इसमें कुछ लिख भी सकते हो। देखो, अभी हमने क्या समझा, डेफ है कीवर्ड जिससे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, और जो उसके बाद लिखते हैं वो होता है हमारा फंक्शन का नेम, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, वरना खाली छोड़ सकते हो, और ये फिर से 2 डॉट वाला सिंबल लगा के एंटर मारो। अब देखो, जब भी 2 डॉट वाला सिंबल लगा के एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन हो जाएगी। अगर ऐसे डायरेक्ट आता है तो उसका मतलब आपने कुछ गलत करा, आप ये लगाना भूल गए, तो उसके बाद एंटर करोगे तो इंडेंटेशन अपने आप आ जाएगी। अब हमें क्या करना था, हमें करना था प्रिंट, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हम लिखते हैं ये गुड मॉर्निंग, और उसके बाद जो भी उनका नाम है, जैसे एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं, ठीक है। अब कर दो एंटर। अब हमें फंक्शन कॉल करना कैसे है, ठीक है। कॉल कैसे करते हैं, जो भी फंक्शन का नेम होगा, जैसे GM है, इसको ब्रैकेट में रखो, और उसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी होती है। अब वैल्यू पास क्या है, तो चलो मैं पहले समझाता हूँ। देखो, पहले हम यूज़र का एक नेम लेंगे, जैसे नेम लिख दिया उसका, हम बना लेते हैं एक नेम 1, या चलो बिना इसके नेम के भी कर सकते हैं, चलो वैसे बता देते हैं। देखो, यहाँ जो ब्रैकेट छोड़ा है ना, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, या एट्रीब्यूट क्या होता है? पैरामीटर या एट्रीब्यूट वो होती है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो हम उसको कुछ वैल्यू पास करते हैं, तो जो वैल्यू पास करी जाएगी ना, उसको कहेंगे पैरामीटर है, एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया नेम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है। अब यहाँ पे जब भी मैं इसको कॉल करूँगा, मैं अपना नाम पास कर देता हूँ, कुणाल, ठीक है। रन करता हूँ, गुड मॉर्निंग कुणाल। अब हुआ क्या, जब भी हमने GM के बाद पैरेंथेसिस लगाया, तो जैसे यहाँ एक पैरामीटर है नेम, तो जहाँ पे ये जो मेरा नाम है कुणाल, ये जाके गया नेम के पास, ठीक है। अब वो नेम पे गया, फिर उसके बाद अब पता चल गया कि उसको कि कोई नेम नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हो गया कुणाल, ठीक है। और उसके बाद उसने जाके प्रिंट कर दिया मेरा नाम। बस इतना सही है फंक्शन, और कुछ नहीं है। लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है, बट सिंपल सा है। एक पैरामीटर है तुम्हारा, ये पैरामीटर डिफाइन कैसे होगा, जब भी तुम इस यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, कोई और वेरिएबल लिखोगे, नेम लिखना तो कुछ और लिख लो, तो A लिख सकते हो, NA, तो यहाँ पे भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा NA। इसका मतलब जो NA है वो कुणाल है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लो कुणाल इज इक्वल टू NA, जैसे हम लिखते हैं ना, NA इज इक्वल टू। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।